Jai Shardema everyone, I am your computer teacher Kinjal ma'am and our sloka of the month Karmane Vidhika Raste. Let's start our sloka of the month. Karmane Vidhika Raste Ma Phaleshu Kadachana Ma Karma Phalahetu Bhurbo त सदोगत्व कर्मणि. लास्ट टाइम हमने आपका चैप्टर देखा था, फर्स्ट चैप्टर द कंप्यूटर सिस्टम, और उसमें हमने 2-3 टॉपिक भी किए थे. उसमें आपने देखा था हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. तो उसमें इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. तो इनपुट में क्या क्या होता है वो आपने देखा था. हम इनपुट देते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोसेस कंप्यूटर में कैसे प्रोसेस होती है वो, उसके बाद आउटपुट, और ये इनपुट देने के बाद, प्रोसेस होने के बाद क्या आउटपुट मिलता है, यानी कि जो रिजल्ट मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं. ओके एवरीवन, इतना आप लोगों ने सीख लिया है. अब हम पहुंचे पेज नंबर 9, उसमें स्टोरेज. ओके, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया है. तो अब हम सीखने वाले हैं स्टोरेज. ओके, तो स्टोरेज क्या है, लेट्स स्टार्ट. When you have finished working with your data, you can store it in a more permanent form called storage. आप लोगों ने आपका काम फिनिश कर लिया. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कुछ टाइपिंग करना था तो वो मैंने कर लिया है. तो वो टाइपिंग की हुई जो फाइल है, वो डेटा है, वो मुझे स्टोर करके रखनी है. तो मैं उसे क्या बोलूंगी, स्टोरेज करना. ओके, स्टोर करना. आप लोग क्या करते हो, कुछ ना कुछ फाइल्स बनाते हो या तो पेंटिंग करते हो, तो वो आप मुझे पूछते हो मैम मैं सेव करके रख दूं, तो उसका मतलब कि आपको स्टोर करना है. ओके, तो ये स्टोरेज हुआ. तो वो स्टोर कैसे होता है, क्यों होता है और किस में होता है. ओके, ये स्टोरेज का टॉपिक है. हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा. तो हार्ड डिस्क जो सीपीयू बॉक्स में होती है उसमें स्टोर हो जाती है हमारी फाइल. वैसे ही हम डीवीडी में, पेन ड्राइव में करते हैं ना स्टोरेज, अपने फोटोज, वीडियोज जो बनाते हैं हम लोग. ओके, तो ये सारी चीजें हम स्टोर करके रखते हैं. आर स्टोरेज डिवाइस, ये सारे स्टोरेज डिवाइस है. ओके, इट इज अ रिक्वायर्ड टू स्टोर द प्रोसेस्ड आउटपुट टू यूज इट इन अ फ्यूचर. आपको फ्यूचर में फिर उसकी जरूरत पड़े, उसका यूज करना हो, तो आप वहां से निकाल के उसकी प्रोसेस होने के बाद आप उसका यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ टाइप किया हुआ रखा है और थोड़े दिनों के बाद मुझे उसकी जरूरत पड़ी, तो मैं क्या करूंगी, फटाफट से पेन ड्राइव लगा के लैपटॉप या तो कंप्यूटर में उसका यूज मैं कर लूंगी, बिकॉज मैंने पेन ड्राइव में उसे स्टोर करके रखा था. ओके, क्लियर, स्टोरेज किया हुआ. देन टर्न योर पेज. अब है फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर के कई सारे फीचर्स है. ओके, आपने फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में कंप्यूटर के बारे में सीखा है, उसके फीचर्स भी सीखे हैं. तो अब हमें उसके फीचर्स को जस्ट याद करने हैं और सीखने हैं. ओके, कंप्यूटर इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी मशीन. It has many features which make it so special such as. ओके, वो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन या तो ऑर्डर देने वाला मशीन नहीं है कि हम उसे ऑर्डर दे और हमारा काम कर दे. ओके, वो एक्चुअल में अच्छे से वर्क करता है, उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं. ओके, तो उसे वो स्पेशल बनाता है फीचर्स. अब वो कौन कौन से वो हम देखते हैं. फर्स्ट क्या है, स्पीड. कंप्यूटर वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड. आपको पता ही है कंप्यूटर कितनी स्पीड में वर्क करता है. ओके, तो कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड. इट डज अ कैलकुलेशन फास्टर देन अ ह्यूमन बीइंग्स. मतलब कि इंसान से फास्ट कैलकुलेशन करके आपको देता है. मतलब कि आप एक बाजू आप कोई इंसान को बिठाओ और एक बाजू कोई कंप्यूटर को रखो और उसके बाद दोनों को सेम कैलकुलेशन दो, तो क्या होगा, कौन फास्ट कर देगा आपको कैलकुलेशन. यस, कंप्यूटर, बिकॉज वो एक मशीन है और मशीन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है. ओके, वो वेरी हाई स्पीड यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड में काम करता है. ओके, तो उसकी स्पीड जो उसका एक फीचर्स हुआ. देन एक्यूरेसी. Computers always give us accurate result
So whatever input we give, it give accurate result. Okay? आप उसे कभी भी कुछ भी दे दो करने के लिए, उसका जो रिजल्ट, उसका जो आउटपुट आएगा वो परफेक्ट होगा, मतलब कोई मिस्टेक नहीं करेगा वो. ओके? कभी भी इनपुट दो. ओके? ऐसा नहीं कि रात है तो वो थक गया है तो वो काम नहीं करेगा. ओके? एनी टाइम आप कभी भी उसे कुछ भी इनपुट दो, उसकी प्रोसेस परफेक्टली होगी. ओके? और हमें उसका रिजल्ट, आउटपुट कैसे मिलेगा? परफेक्ट मिलेगी, यानी एक्यूरेसी उसकी बहुत ज्यादा होती है. ओके? वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता. क्यों नहीं करता? बिकॉज इट्स अ मशीन. ओके? कंप्यूटर एक मशीन है, इसीलिए आप कोई इंसान को कुछ काम दो तो शायद उससे मिस्टेक हो सकती है, बट मशीन से कभी नहीं. ओके? तो एक्यूरेसी वो भी उसका एक फीचर्स है. ओके? देन थर्ड नंबर, diligence. Computer is free from tiredness. Unlike human beings, it can work with same efficiency for a long time. Okay? वो कभी भी थकता नहीं है. जैसे इंसान है, कोई आदमी है, वो काम करते करते थक जाता. आपको ही देख लो, अभी मैं आपको बहुत सारा लिखने का, पढ़ने का दे दूं तो क्या करोगे? आप बोर हो जाओगे, थक जाओगे, राइट? बट कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है. ओके? वो फ्री ही रहता है. तो वो इंसान से ये अलग हुई उसके फीचर्स, राइट? हम थक जाते हैं तो ये थकते नहीं हैं, तो वो बहुत सारे घंटे तक कार्य कर सकता है. तो ये भी उसका फीचर्स इंसान से अलग हुआ ना, राइट? तो ये तो मशीन है. ओके? तो वो थकता नहीं है. क्लियर? उसके बाद है मेमोरी. द बेस्ट थिंग अबाउट अ कंप्यूटर इज इट्स अ लार्ज मेमोरी. ओके? क्या कहना चाहता है सेंटेंस? कि बेस्ट थिंग्स क्या है कंप्यूटर की? कि उसे लार्ज मेमोरी होती है, बहुत बड़ी मेमोरी. ओके? उसका माइंड इतना बड़ा होता है कि वो कुछ भी याद रख सकता है. वेयर इट स्टोर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रिट्राइव्ड क्विकली एंड इजीली व्हेन नीडेड. ओके? वो क्या कर सकता है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ओके, कितनी भी दे दो, ओके, इंफॉर्मेशन वो स्टोर करके रख सकता है अपने मेमोरी में, कभी भी भूलता भी नहीं है. और जब आप उससे लेना चाहो वापिस, मतलब कि आपको एनी टाइम वो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ गई और आपको वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से वापिस चाहिए, तो क्या करोगे? उसे मांगोगे ना, तो क्विकली एंड इजीली वो आपको दे देगा, राइट? वैसे ही आपको इंसान को कुछ इंफॉर्मेशन दो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दोगे जैसे कंप्यूटर के देते हो, तो वो माइंड में इतना कैचअप नहीं कर पाएगा जितना ये कंप्यूटर करता है, राइट? मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझ रहे हो ना, कि मेमोरी उसकी बहुत बड़ी होती है. तो मेमोरी यानी कि उसका माइंड इतना बड़ा है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी ज्यादा वो स्टोर करके रख सकता है और कभी भूलता भी नहीं है, मशीन है इसलिए. और एनी टाइम आप उससे मांगोगे वो इंफॉर्मेशन तो वो आपको फटाफट इजीली दे देगा, राइट? तो मेमोरी भी उसका एक फीचर हुआ. ओके? डन. बाजू में देन मल्टीटास्किंग. अ कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पज मशीन दैट परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ अ टास्क एंड इट यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स. ओके? ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में एक ही टास्क हो सकता है, मतलब कि हमें गेम्स खेलनी है तो कंप्यूटर में गेम्स ही होगी, तो ऐसा नहीं होता है. ओके? एक कंप्यूटर में हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं. देखो, अब मम्मा है तो मम्मा हमारे लिए सुबह उठ के हमें नाश्ता बना देती है, हमारे कपड़े वॉश करती है, हमारे लिए खाना बनाते हैं. ओके? फिर घर का सारा काम करते हैं वो, फिर झाड़ू पोछा करते हैं. ओके? बर्तन मांजते हैं. ये सारा एक काम, मम्मा तो एक है बट काम बहुत ज्यादा है तो मम्मा तो कर सकते हैं. ओके? तो मम्मा हमारे लिए सारे कार्य कर देते हैं घर के. तो वैसे ही कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि एक ही चीज वो करेगा, वो भी सारी चीजें करेगा. आपको मूवीज देखनी है दिखाएगा, आपको सॉन्ग सुनने हैं सुनाएगा, आपको गेम्स खेलनी है खिलाएंगे. उसके बाद आपको कुछ प्रिंट चाहिए तो कंप्यूटर से बाजू में प्रिंटर को कनेक्ट कर दो तो प्रिंट हो जाएगी. टाइप करना है हो जाएगा. फिर आपको पेंटिंग करनी है हो जाएगा. ओके? कुछ भी हो सकता है. मैसेजेस करने हैं, मेल करने हैं, वीडियो कॉल करने हैं, तो वो सारे के सारे जो चीजें हैं वो एक कंप्यूटर में हम कर सकते हैं. तो ओके,
तो उसमें हम मल्टीटास्क यानी कि बहुत सारे टास्क करते हैं, तो इसीलिए ये मल्टीटास्किंग मशीन हुआ। ओके क्लियर? तो ये उसके थे फीचर्स जो आपने देखे। ओके आई थिंक आप सबको ये क्लियर हो गए होंगे। अब है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के टाइप, अब देखो कंप्यूटर एक तरीके के नहीं आते हैं, बहुत सारे तरीके के कंप्यूटर आते हैं। ओके लेट्स सी। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैव अ CPU, कीबोर्ड एंड अ स्क्रीन टू डिस्प्ले आउटपुट, बट they differ in their size, cost and speed. Okay, let us learn more about them. Okay, कंप्यूटर में है ना CPU और फिर कीबोर्ड और ये स्क्रीन, जैसे हमें आउटपुट डिस्प्ले के लिए चाहिए वो तो होती है, सारे कंप्यूटर्स देख लो। ओके बट उसकी साइज अलग होती है, उसका कॉस्ट अलग होता है, स्पीड अलग होती है। ओके वैसे ये सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। देन माइक्रो कंप्यूटर्स। अब माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है? लेट्स सी माइक्रो कंप्यूटर्स, ये उसके पार्ट्स हैं, हाँ टाइप्स है कंप्यूटर्स के। तो माइक्रो कंप्यूटर्स में किस किस चीज की समावेशता होती है आप देख लीजिए। These computers are made to be used by one person at a time. ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ना वो एक ही इंसान यूज करता है एक टाइम पे। ओके अभी मैं लैपटॉप का यूज कर रही हूं तो वो लैपटॉप अभी दूसरा यूज नहीं कर सकता बिकॉज मैं कर रही हूं, राइट? कोई भी एक पीसी है यानी कि डेस्कटॉप है तो वो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो तो वो टाइम पे मैं यूज नहीं करूंगी। हाँ जब आप नहीं बैठे हो वो कंप्यूटर पे कुछ नहीं कर रहे हो तो वो तब मैं यूज कर सकती हूँ, राइट? तो कोई भी वन पर्सन एट अ टाइम यूज कर सकता है। ओके वो है माइक्रो कंप्यूटर्स। Desktop, laptop, tablet and smartphones are called microcomputers. Okay, for example, मैं आपको दूं स्मार्टफोन, राइट? अब स्मार्टफोन है, हम दोनों, आपके पास और मेरे पास, हम दोनों के बीच में एक ही स्मार्टफोन है, राइट? अब वो स्मार्टफोन है तो उसमें आपको यूट्यूब चलाना है और मुझे इंस्टाग्राम चलाना है, राइट? तो क्या चलेगा? जब आप YouTube देख रहे होगे तो मैं इंस्टाग्राम देख सकती हूँ? नो, बिकॉज अभी स्मार्टफोन है वो आपके हाथ में है। ओके तो ये ऐसा कहना चाहती हूं मैं कि कोई वन पर्सन ही एट अ टाइम उसे चला सकता है। इट्स कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। और डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स ये उसके एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखने हैं। क्लियर एवरीवन? देन they are also called as a personal computers. इनको हम PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है PC। ओके जब आप लोग स्कूल पे थे तब मैं आपको लैब में लेके जाती थी, तब मैं आपको बोलती थी कि आप अपना PC बंद करो, PC बंद करो, ओके कंप्यूटर बंद करो। तो ये पर्सनल कंप्यूटर आपकी जगह मैंने फिक्स कर दी थी, तब आपका वो जो कंप्यूटर था वो आपका ही था। ओके वो टाइम पे, तो इसीलिए वो आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया था, राइट ना? तो इसीलिए मैं आपको कहती थी कि आपका पर्सनल कंप्यूटर यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म PC है वो बंद कीजिए, राइट? तो पर्सनल कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म PC है। ओके वो आपको याद रखना है। तो ये सारे हुए माइक्रो कंप्यूटर्स। उसके फोटोज भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो डेस्कटॉप, लैपटॉप ऐसा होता है, टैबलेट भी आपने देखा है, स्मार्टफोन तो आप हर रोज यूज करते हो, राइट? ओके नेक्स्ट क्या है? मिनी कंप्यूटर्स। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। These computers are small general purpose computers having the capability to serve a number of a user and simultaneous. ओके मिनी कंप्यूटर्स देखो ऐसा होता है, कैसा होता है? उसका जनरल पर्पस होता है। उसके कंप्यूटर्स का ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारा लोड हो ऐसे। ओके मिनी कंप्यूटर्स लुक वाइज ऐसा होता है एंड ये ऐसे जनरल पर्पस होते हैं, इसीलिए ये सारे कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स बनाते हैं। ओके देन नेक्स्ट अब क्या है? मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स। अब क्या है? मेन फ्रेम्स कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज। ओके देखो कितना बड़ा कंप्यूटर, ये पूरे का पूरा है ना वो एक ही कंप्यूटर है,
ये कंप्यूटर्स है ना वो बहुत बड़ा आता है। फास्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज, फास्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर्स। जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं और एकदम पावरफुल होते हैं, फटाफट से क्विकली से ये वर्क करते हैं, राइट। Some mainframe computers are so big that they required as much large space at that a room, okay, of a room. ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम जैसे कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो उसे जगह भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो कितनी जगह चाहिए आपको पता है? एक रूम जितनी जगह चाहिए वो कंप्यूटर को रखने के लिए। देखो अब लैपटॉप या तो फिर टैबलेट है तो वो हम हाथ में भी रख सकते हैं, लैपटॉप हमारे लैप में रह सकता है, राइट। तो उसे ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती है। डेस्कटॉप यानी कि कोई डेस्क या तो फिर टेबल है वहां पे हम कंप्यूटर रख सकते हैं। और मोबाइल तो हम अपने जेब में भी रख सकते हैं। बट ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं उसे एक बड़ा सा रूम हो उतनी जगह चाहिए, बिकॉज वो बहुत बड़े होते हैं तो उसे रखने के लिए भी स्पेस भी बड़ी ही चाहिए, राइट। तो ये कंप्यूटर्स जैसे लार्ज, फास्ट एंड पावरफुल भी होते हैं। They are used in a big organizations where large amount of data is in such a bank. Okay? तो बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ा काम हो, ओके, तो ये कंप्यूटर हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बैंक्स जो होती है उसमें कितने सारे कस्टमर, कितने सारे लोग होते हैं, उसका अकाउंट्स होते हैं, पैसे होते हैं, लोन अकाउंट्स होते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स रखे जाते हैं। उसका मैनेजमेंट, बैंक का मैनेजमेंट इस कंप्यूटर थ्रू होता है, ओके, बिकॉज बिग अमाउंट का डेटा होता है इसीलिए। देन जैसे कंप्यूटर बिग, उसका वर्क भी बिग, उतनी स्पीड भी उसकी बहुत ज्यादा होती है, तो उसका डेटा अमाउंट और ये सारी चीजें, कार्य करने की चीजें भी बड़ी हो जाती है, राइट। तो वैसे ही अब क्या है, सुपर कंप्यूटर्स these are the largest and fastest of types of computers, okay। ये जो कंप्यूटर्स है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़े हैं, फास्टेस्ट है, बहुत फास्ट वर्क करते हैं, ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सारे के सारे कंप्यूटर्स में जो लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट है वो है सुपर कंप्यूटर्स। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं उससे भी ज्यादा लार्ज होते हैं और उससे भी ज्यादा फास्ट होते हैं, ओके। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लार्ज एंड फास्ट होते हैं बट उससे भी स्पीड किसकी ज्यादा होती है? सुपर कंप्यूटर्स की, ओके। डन। दे कैन प्रोसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली, ओके। उसकी प्रोसेस बहुत जल्दी से होती है और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली, वो बहुत बड़ी जो होती है उसकी डेटा की जो साइज वो फटाफट से हमें देते हैं प्रोसेस करके, ओके। इतनी बड़ी जो उसकी अमाउंट होती है डेटा की वो फास्ट हमें देते हैं और उसकी कार्य करने की जो स्पीड है वो भी फास्ट है, ओके। They are used in very big organization and government departments to do tasks such as the weather forecasting and rocket launching, okay। तो ये कंप्यूटर्स ऐसे हमारे पास नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज ये बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े कॉस्ट में, कॉस्टली भी इतना ज्यादा होते हैं, उसके पैसे भी इतने ज्यादा लगते हैं, तो ये ऐसे वैसे लोग हम खरीद नहीं सकते हैं ये कंप्यूटर्स, ओके। और हमें इसकी जरूरत भी नहीं होती है। तो ये कंप्यूटर की जरूरत किसे और क्यों होती है? तो ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं और बहुत बड़े प्रोजेक्ट या तो फिर बहुत बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को बैंक्स और ये सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उसे करने के लिए ये कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए, रॉकेट लॉन्चिंग के लिए, तो ये बड़े प्रोजेक्ट हुए, ओके, गवर्नमेंट के लिए, तो इसीलिए इसे ये सुपर कंप्यूटर्स का यूज करना पड़ता है। तो परम वॉज अ
इंडिया द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1991। आपको क्वेश्चन में पूछूं कि कौन सा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर्स है वो 1991 में डेवलप्ड हुआ था, तो आपको याद रहना चाहिए कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर्स डेवलप्ड इन 1991 एंड उसका नाम है परम, PARAM। ओके, क्लियर। तो ये थे हमारे कंप्यूटर्स। आज के वीडियो में हमने क्या था, फिर से अगेन रिपीट। पहले से ही स्टोरेज, हमने स्टोरेज क्या है, क्यों होता है वो सीखा, कि हम कुछ भी चीज करें उसे स्टोर करके रख सकते हैं। और स्टोरेज हम किस में करते हैं, हार्ड डिस्क, CD DVD, पेन ड्राइव। ओके, तो ये थे के बारे में। उसके बाद हमने कंप्यूटर के जो मेन फीचर्स थे वो हमने देखे कि कंप्यूटर बहुत स्पीड से वर्क करता है, फिर एक्यूरेट वर्क करता है कि एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ओके, वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता है। देन डिलीजियंस, वो कभी थकता नहीं है, बहुत लंबे घंटे तक कार्य कर सकता है। ओके, कोई इंसान है तो वो तो थक जाएगा बट कंप्यूटर नहीं थकेगा। मेमोरी, उसकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ओके, उसकी मेमोरी ज़्यादा लार्ज होती है और लार्ज अमाउंट में वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा और एनी टाइम हम मांगेंगे उससे तो हमें मिल जाएगी। देन मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है, मतलब कि बहुत सारे टास्क कर सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने फीचर्स में देखी। देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप्स में हमने देखा माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, देन सुपर कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ओके, तो माइक्रो कंप्यूटर्स में हमने क्या देखा था, उसकी जो चीजें थी वो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन, वो सारी चीजें किस में आती है, माइक्रो कंप्यूटर में। उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स देखा और उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट होता है। वो जनरली हम ऐसे यूज नहीं करते, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, रॉकेट लॉन्चिंग के लिए होता है तभी हम यूज करते हैं। और परम वॉज अ फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1991। ओके, वैसे ही मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है वो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही, बैंक जैसे होते हैं, डेटा बिग अमाउंट में, तो वैसे वो यूज होते हैं। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और फिर लर्न भी करना है। आपको पूरे का पूरा चैप्टर वन टाइम लर्न भी करना है, रीड भी करना है। ओके, तो आपको होमवर्क में क्या करना है, अभी हार्डवर्ड्स आपको लिखने हैं 2 टाइम्स। आपकी 6 नंबर की जो बुक्स है उसमें आई नो वन, अगले वीडियो में भी यही होमवर्क था, बट जितना आप हार्डवर्ड्स यानी कि न्यू वर्ड्स जितना आप रीड करोगे, राइट करोगे ना, उतना आपको रीडिंग में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, आप इजीली रीडिंग कर पाओगे। ओके, तो हमें जो न्यू वर्ड्स हैं स्टडी नोट में, वो न्यू वर्ड्स आपको 2 टाइम आपकी 6 नंबर की बुक में लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।